अब इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हम जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। अब देखो, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जो होते हैं वो जीव पाए जाते हैं। अब उन जीवों को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एक जीव को पकड़ के तो उसका मतलब उसके ऊपर विचार नहीं कर सकते, इसीलिए जीवधारियों को उनकी समानताओं के आधार पर और विभिन्नताओं के आधार पर हम विभिन्न वर्गों में रखते हैं, और जिसके कारण हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं ताकि उनके बारे में हम अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने अपने चारों ओर फैले हुए जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दो। कि मतलब हमारे चारों तरफ जीव पाए जाते। देखिए, इसमें बताया हुआ है कि 3 तरह के उन्होंने उदाहरण पूछे कि एक और सूक्ष्मदर्शी से बैक्टीरिया, आपने सुना बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सुने हो। तो बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं और जिसका आकार कुछ माइक्रोमीटर ही होता है। तथा दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो नीली ब्लू व्हेल जो होती है वो 30 मीटर तक लंबी होती है, और कैलिफोर्निया में 1000 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ पाए जाते हैं। अब ये क्या होगी, विभिन्नताएं होगी ना। बैक्टीरिया भी जीव है और ये भी जीव है, वेल भी एक जीव है, लेकिन वो तो इतनी माइक्रोमीटर छोटी होती है कि उनको नॉर्मल आई से हम नहीं देख सकते, उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और ब्लू व्हेल आपने देखा है सभी ने कि वो सबसे बड़ा जीव है, और वो क्या है 30 मीटर तक भी लंबे होती है। पेड़ जो होते हैं आप नॉर्मली देखते हो, कई छोटे छोटे पेड़ भी पाए जाते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया में 100 मीटर लंबा रेडवुड पेड़ भी पाया जाता है। अच्छा, अब दूसरी में विभिन्नताएं बताई हैं कि कुछ वृक्ष जो होते हैं वो हज़ारों साल तक जीवित रहते हैं, वो उनको चीड़ के वृक्ष होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे, जबकि कुछ कीट पतंगे ऐसे होते हैं कि उनका जीवन काल जो होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही होता है। अब आप देखेंगे कि जब बारिश होती है, बारिश के बाद में तो मक्कड़ हमारे घर में निकल आते हैं, छोटे छोटे से जीव जो होते हैं पंख वाले से, उनको देखते हैं। अगर हम उनको वो नहीं भी मारते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही मर जाते हैं। तो जीवों की अब क्या है, जीने का जो काल है उसके आधार पर भी वो भिन्न भिन्न तरह के पाए जाते हैं। और कुछ जीव जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, कुछ पारदर्शी होते हैं, और कुछ भी भिन्न भिन्न रंगों वाले पाए जाते हैं। फूल और पक्षी ये भी भिन्न भिन्न रंगों के पाए जाते हैं। तो इस तरह से जीवों में क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है।